हाँ विद्यार्थियों, कल हमने आपको फॉर्मूला बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन वाले। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। हमने ये भी बताए थे sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, वो आपको याद होंगे क्योंकि उसी के बेस पे ये सारे सवाल आज लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे नेक्स्ट 3.4 हो गए थे, फॉर्मूला हमने डेरिवेट करवा दिए थे। अब आपको याद करना थे, वो आपने कर लिए होंगे। अब हम आज आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में क्या है, पहला सवाल देखिए, sin a प्लस sin 3a, sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a इज इक्वल टू tan 2a। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये ऐसा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सीधा आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड sin a प्लस sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a। अब कल हमने आपको जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताया था, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। c के स्थान पे क्या लिखा है बच्चों, a। ये देखो a, देखो फिर से सुन लो, c के स्थान पे लिखा है a और d के स्थान पे क्या लिखा है 3a। 2 sin a प्लस 3a बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d, c के स्थान पर a माइनस 3a बाई 2। नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्म लगाएंगे। अब ये पहला सवाल है, लिखे दे रहा हूं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। क्या है c के स्थान पर a, 2 sin a प्लस 3a बाई 2 इंटू cos a माइनस 3a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ए एंगल दो ना, a माइनस 3a बाई 2, a माइनस 3 बाई 2, यही कैंसिल कर सकते हो। क्या आ जाएगा ऊपर, sin 3a प्लस 4a बाई 2 इंटू cos माइनस 2a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, यहां पर sin 4a बाई 2 इंटू cos माइनस 2a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्या बचा ऊपर, देखो ये cos माइनस है, आप यहीं काट सकते हो, यहां काट दीजिए, अननेसेसरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 cos c। गणित में आप अगर कहीं भी कोई मिस्टेक कर देंगे, आपको तुरंत पता चल जाता है। एक बार बहुत अच्छी बात है कि अगर आप गणित सही तरीके से लगाओगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कहीं मिस्टेक कर दी, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब ये क्या हो गया, ऊपर sin 2a, नीचे cos 2a, sin 2a अपॉन cos 2a इज tan 2a, और राइट हैंड साइड में हमने tan 2a पहले लिखा हुआ था, दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ लिख लेंगे। फिर से सुन लीजिए, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दिया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला ए है, आपको हर सवाल में नहीं लिखा जाएगा। मैंने कल आपको बताया था, लेक्चर में बोला था, कहा था कि फॉर्मूला याद है तो सवाल बहुत सरल लगेगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल बहुत कठिन लगेगा, ध्यान रखिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, ये आगे सॉल्व कर दिया है, 2a sin 2a ऊपर आ गया, नीचे cos 2a आ गया, दिस इज tan 2a, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, आसान समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, डिलीट करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3a प्लस cos 5a, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos, अभी डिलीट कर देंगे अगर ये नहीं होगा ऐसा तो, फिर देखते हैं, देख लीजिए। cos 5a 3 5 7 15 प्लस cos 15a प्लस cos 15a
इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है आप देखिए, 4 cos 4a 5a 6a, 4 cos 4a cos 5a cos 6a, ये प्रूव करना है। ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, अब चलिए लिख लेते हैं फिर से, cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a। अब आपको एक चाहिए 4a आ जाए, 5a आ जाए, 6a आ जाए। अब क्या मैं देखिए, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, 5 में थे देखिए, और यहां भी हमने सोच लिया है कि 4a आ रहा है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला cos c प्लस cos d, अब 15 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15 5 20 तो 22, यानी 11 ही आएगा। हाफ करेंगे और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी cos 4a आ रहा है। तो सीधा फॉर्मूला लगा दें, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2। हमने कहा था आपसे फॉर्मूला बोलेंगे, क्या लिखा है c के स्थान पे, क्या लिखा है d के स्थान पे, वो लिखेंगे। हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हमने आपसे कहा याद रखना है। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये देख लिया है मैंने, यहाँ पर ये छूट गया है साथ के। क्या आ गया आपके पास, 2 cos 5 से 3 ऐड कर देंगे 8a बाई 2 cos माइनस 2a बाई 2 प्लस 2 cos 22a बाई 2 इंटू cos माइनस 8a बाई 2। अब आप लिख सकते हो 2 cos 4a इंटू cos a, cos माइनस a cos a होता है, 2 cos 11a इंटू cos 4a। डाउट हो ये दूर कर लीजिए, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दिस बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये माइनस cos सीधा फॉर्म में आ गया 4a। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 cos 4a। यही सोच के हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था कि cos 4a आ जाएगा। अदरवाइज हम पेयर बनाते कि कैसे हम पेयर लें कि, और देखो हम अभी देख के बता रहे 7 5 12 6, 15 में से 3 जाएंगी। हाँ, इनका भी पेयर बना सकते थे अपन, cos c प्लस cos d 12a बाई 2 यानी 6 आ जाता, हमको 6 चाहिए। ठीक है, तो ये पेयर बनाते हैं कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में। तो क्या आ गया यहाँ पर, cos a प्लस cos 11a। ठीक है, यहाँ फिर सूत्र लगा देंगे cos c प्लस cos d, पुनः यही सूत्र फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d, 2 cos 4a cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे 2 cos 4a, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 आ जाएगा। अब यहाँ ये 11 और 1 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो cos 6a इंटू cos 11 से 1 जाएगा माइनस 10a, यानी यहाँ आएगा माइनस 5a। अब आप जानते हैं कि cos माइनस 5a भी 5a होगा, cos 5a। तो क्या यही आपको प्रूव करना था, आप चेंज कर सकते हो। चलो जब चेंज ही करना है तो कैसे लिखते हैं, माइनस 5a। नेक्स्ट स्टेप में 4 cos 4a इंटू cos 5a इंटू cos 6a, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, देयर इज नो एनी डाउट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन द cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
देखिए क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको मिस नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए कि देखिए अपने सर ये क्रम वाइज लगा रहे हैं, अपना होमवर्क पूरा करो। जब क्लास चालू होगी उसके बाद हम कॉपी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपका बताना तो है कि आपने पूछा है तो बताना तो है, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि आपने सवाल लगाए कि नहीं लगाए, नहीं लगाए तो कहाँ मिस्टेक हुई। ठीक है, पॉज वीडियो करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये चलिए लिख लीजिए। साइन ए साइन 2a, साइन ए साइन 2a, साइन 3a साइन 6a। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए साइन 2a, साइन ए साइन 2a प्लस साइन 3a साइन 6a, 3a साइन 6a माइनस साइन 4a साइन 5a, साइन 4a इंटू साइन 5a इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड। अब क्या करें, सोचिए, विचार कीजिए। आप फॉर्मूला जानते हैं 2 sin A sin B, 2 sin A sin B आप फॉर्मूला जानते हैं, यू नो 2 sin A sin B। बता दीजिए फॉर्मूला में क्या होता है 2 sin A sin B। 2 sin A sin B फॉर्मूला बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। क्रम याद कर लीजिएगा। एक पहला है 2 sin A cos B, दूसरा है 2 cos A sin B, तीसरा है 2 cos A cos B और चौथा है 2 sin A sin B। अब यहाँ पर A के स्थान पर क्या है, A B के स्थान पर 2A, बट यहाँ 2 नहीं है। ये दिस इज ए प्रॉब्लम, 2 नहीं है। बट आप जानते हैं मैथ में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, नो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 2 से गुणा या भाग करने पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, 2 से गुणा एवं भाग करने पर। ये देखिए हमने ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई किया। 2 sin A sin 2A प्लस 2 sin 3A इंटू sin 6A माइनस 2 sin 4A इंटू sin 5A। एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आप बड़ा कोण पहले लिख लो तो थोड़ा आपको सुविधा रहेगी। ये जो चौथा फॉर्मूला कभी कभी cos माइनस थीटा या sin माइनस थीटा वाला है, तो उससे आपको ये बचाव हो जाता है। तो बड़ा कोण पहले लिख लो। चलो ये बात याद रखना कि सर ने हमें सिखाया था कि बड़ा कोण पहले लिख लो। 2 sin A इंटू sin A प्लस 2 sin 6A इंटू sin 3A माइनस 2 sin 5A इंटू sin 4A। आज आप लोगों से एक बात नहीं कह पाए हैं कि क्वेश्चन किताब सामने रखो, क्वेश्चन अपना देखो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर क्वेश्चन गलत उतार लिया तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, पूरा समय बर्बाद हो जाता है। 1/2 2 sin A sin B, ये फॉर्मूला है cos A माइनस B। डायरेक्ट कर सकते हो तुम, सीधा ये लिख देना cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B 2A प्लस A। ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। इधर पे 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B माइनस cos A प्लस B। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए माइनस, अभी है अपने पास स्पेस। 2 sin A sin B cos A माइनस B 5A माइनस 4A। अब याद रखिए, यही माइनस या तो ब्रैकेट लगा दीजिए, अदरवाइज जब ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस cos 5A प्लस 4A। आ रहा होगा, यहाँ तक देख लीजिएगा, आ रहा होगा बोर्ड में, ब्रैकेट लगा दीजिए बटन। ठीक है, अगर कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 लिखिए, cos 2A से ये घटाया आपने, cos A
cos 3a, cos 3a देखो माइनस cos 9a माइनस cos a प्लस cos 9a, 5 प्लस ऐड कर दिया, माइनस कर दिया। अब थोड़ा देखिए, प्लस का cos a माइनस का cos a, माइनस का cos 9 प्लस का cos 9, cos 3a से प्लस cos 3a। नाउ 1/2 into 0 is right hand side proof। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको लगाना चाहिए, लगाना। और अब ये फोर्थ क्वेश्चन, चलिए साइन 40-1 है, ये थोड़ा डाउट है इसमें, देखते हैं सवाल को लगाते हैं फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि 40-1 लिखने का क्या मतलब उसका। चलिए देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। अदरवाइज ये सोच रहे थे सवाल नहीं बताना पड़े, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से एक आध सवाल देना चाहिए आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए। बट ये कुछ मुझे संदेह लग रहा है। 1/2 साइन 40-1 लिखा है, क्या है देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इस बुक्स में ये लिखा हुआ है, पहले मेरा लिख लूं। ये लिखा हुआ है साइन 25 इंटू कॉस 115, साइन 25 इंटू कॉस 150, साइन 25 इंटू कॉस 115 इक्वल टू 1/2 साइन 40-1 लिखा है। ये पता नहीं क्यों ये 40-1 लिखा हुआ है, देखते हैं क्या आता है। चलिए ठीक है, ये अभी इतने आपने लगाए हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, साइन 25 इंटू कॉस 150। अब हमने आपको एक बताया है, पहले तो ये देखो बड़ा कोण पहले लिख लेंगे, छोटा बाद में। दूसरी चीज हमने ये कहा था कि बड़ा कोण पहले लिख लेंगे, तो दो काम करेंगे एक साथ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से गुणा एवं भाग करने पर ये कर दिया भाग, देखो ये हो गया भाग, ये हुआ गुणा, एक बड़ा हमने पहले लिख दिया और एक छोटा टर्म 25 बाद में। फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos a sin b, 2 cos a sin b बराबर क्या होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। अब आपने 1/2 ज्यों का त्यों लिखा बाहर, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a sin b क्या है? sin a प्लस b आपने अभी लिखा, sin 115 प्लस 25 माइनस साइन 115 माइनस 25। अब ये क्या हो गया? 1/2 साइन 140 साइन 140 माइनस साइन, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, ये आएगा। चलिए ठीक है, अब 1/2 साइन 140 डिग्री माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 is 0, साइन 90 is 1, ये आया बच्चों। इसका मतलब ठीक है, 1 लिखा है, वो डिग्री का बना हुआ है, एंगल में डिग्री सही है इसका मतलब। अब ये 140 आ गया, ये समस्या है। अपन को चाहिए साइन 40, क्या चाहिए? साइन 40, 140 आ गया है। अब 40 चेंज करने के लिए थोड़ा सा बैक हो जाइए। बैक मीन्स साइन, इसको क्या लिखते हैं 40 बनाने के लिए? साइन 180 माइनस 40, तो बन गया 40। 140 को अपन ने 40 बना लिया। ये किस क्वाड्रेंट में? 180 से कम, बार बार बताना पड़ता है, 180 से कम ये सेकंड में आएगा। 180 अंश 90 अंश सेकंड में आ गया। 180 माइनस 40, ऑल साइन, साइन पॉजिटिव होता तो साइन इज नो चेंज, बट साइन 180 माइनस थीटा, फॉर्मूला लिख सकते हो, आपको याद दिला दूं मैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 40
डिग्री -1, इसका मतलब ये सही था, ये संदेह बेकार था। दिस इज राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा बारीकी से देख लिया जाता, देखो ये डिग्री बना हुआ है, यहाँ डिग्री, यहाँ -1, तो ये डिग्री है, ये नंबर दिया है उन्होंने, यहाँ एंगल की यूनिट दी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, जिसे मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, बताऊंगा लिख के कि क्या करना है, उसे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बात ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ व्यू जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से भी और आप लोगों के हिसाब से। कॉस 20, 40, 80, cos 20, cos 40, cos 80, 20, 40, 80 is equal to 1/8, 1/8। ठीक, अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आप कहीं भी कोई फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलो बता देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो आप यही देखेंगे क्या कि फॉर्मूला लगाएं, कहाँ, किसको, बड़ा एंगल पहले लिख लें। ठीक, ये लिखा जैसे cos 20, ये लिखा हमने cos 80, ये लिखा हमने cos 40। देखो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड इंटू 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, 2 से गुणा एवं भाग करने। ठीक है, देख लेंगे, लिख लेंगे। अब cos ये 1/2 तो आप आगे लिख लीजिए ना, यहाँ लिखिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ इसके पास ही लिखें, यहाँ लिख लीजिए 1/2 cos 20, फॉर्मूला 2 cos A cos B। अभी तीसरे क्वेश्चन में लिखा था, उसके पहले भी लिखा था 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 1/2। अगर आप लोग ऐसा 2 लिखेंगे, हम डांटेंगे आपको। cos 20 cos 120 प्लस cos 40। अब cos 120, ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए इंटरलेवल पर, -1/2 प्लस cos 40। अब ये वैल्यू, जहां तक cos 120 की वैल्यू का सवाल है, तो आपको मैंने बताया है कि इस लेवल पे याद होना चाहिए। इसको लिख सकते हो 180 - 60, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos माइनस हो जाता है, माइनस cos 60, दिस इज cos 60 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 1/2 cos 20, एलसीएम लिया आपने 2 - 1 प्लस 2 cos 40। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हाँ क्या होगा भाई, हाँ cos C प्लस cos D इनटू है, ये बाहर है। ठीक है, अब ये 2 2 जा 4, 1/4 लिख लीजिए, cos 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस cos 20 प्लस 2 cos 40 इंटू cos 20। समझ लीजिए, cos 120 की वैल्यू रख दी हमने, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया, -1 प्लस 2 cos 40 आ गया, cos 20 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का इधर कर दिया, 1/4 ज्यों का त्यों लिखा, माइनस cos 20 ज्यों का त्यों लिखा, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A माइनस B, this is 1/4 minus cos 20 plus cos 60 plus cos 20, this will be cancelled, cos 60 का मान 1/2, 1/4 into 1/2, 1/8, this is right hand side hand proof। तो
इस प्रकार आज जो क्वेश्चन बताए गए हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन कितने हो गए हैं आज? ये 5 क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से मैंने 5 क्वेश्चन लगवा दिए हैं। किसी में कुछ बताना था, किसी में कुछ बताना था। इस प्रकार अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, मैं चाहूंगा कि 6 क्वेश्चन आप करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे, 4 सभी क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद देखेंगे आप जब मैं कल आगे पढ़ाने आऊंगा आप लोगों को, जब ऑनलाइन को क्लास लूंगा, तब आप देखेंगे कि आप जो सवाल लगाएंगे अगर आपको बन जाएंगे तो आपको खुशी होगी और मुझे बताएंगे कि ये सवाल बन गए हैं। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाना, 7 में सीधा है, 7 में ऊपर cos c माइनस डी, नीचे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देना। 8वां तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं अभी कह रहा हूं कि मैं नहीं बताऊंगा 8वां आपको लगाना ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सेक है, सेक से आप चेंज कर लेना cos में, cos π/4 प्लस एक वो है और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देना ए, या फिर ऐसा कर लेना cos में चेंज करने के बाद। 9th क्वेश्चन में बता दूंगा, चलिए ठीक है। अच्छा 9th क्वेश्चन के बाद जो 10th क्वेश्चन है उसमें क्या करना, हाँ सीधा फॉर्मूला लगा देना। 2 sin a माइनस इंटू cos c है तो 2 sin a cos b का, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin a cos b का, ठीक है। 11वां में थोड़ा पेयर बनाना पड़ेगा शायद, 8 और 5 13 11, 8 है sin 8a लाना है तो ये फॉर्म पेयर बनाएंगे, 5a आ जाएगा, 11 8 19 11 5 16, हाँ ये sin 5a और sin 11a का पेयर बना लेंगे ऊपर, और नीचे 8 17 14 26, हाँ नीचे sin 8a और sin 14a का फॉर्म पेयर बना लेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, हैं? ठीक है, मैंने जो थोड़ी हिंट दी है आपको इस बेस पे आप करेंगे, ठीक, ओके।